अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 21st लेक्चर है मॉडर्न फिज़िक्स का। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ लेज़र्स। लेज़र्स क्या है, इनका इंट्रोडक्शन और किस तरह जो है वो लेज़र्स जो है ये वर्क करती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जी, सबसे हम पहले इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं विच इज़ मॉडर्न फिज़िक्स, क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो इसी का पार्ट है। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है इसने 1940 और 1960 में जो है से 60 तक जो है वो बहुत सारी जो है वो मेजर कंट्रीब्यूशंस की, जिसमें जो है वो ट्रांजिस्टर्स और जो है वो आती हैं लेज़र्स। ट्रांजिस्टर्स जो थे इन्होंने जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनको रेवोल्यूशनाइज कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स को रेवोल्यूशनाइज कर दिया और उसकी जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज़ कर दिया। सिमिलरली जो लेज़र्स थी, ठीक है जी, लेज़र जो है इसने जो है वो एक नई फील्ड जो है उसकी एक बुनियाद रखी जिसको फोटोनिक्स जो है वो कहा जाता है। और फोटोनिक्स के अंदर जो है वो हम जो है वो फोटोन के जो है वो बल्क मटेरियल के साथ जो इंटरेक्शन है उनको हम स्टडी करते हैं। लेज़र जो है ये बेसिकली एक्रोनिम है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का। एल से लाइट, ए फॉर एम्प्लीफिकेशन, एस फॉर स्टिमुलेटेड, ई एमिशन और आर रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है जी। लेज़र जो है ये है तो लाइट ही, लेकिन ये ख़ास किस्म की लाइट है जिसकी कुछ ख़ास खसूसियात हैं। और वो जो इसकी स्पेसिफिक आप कहने की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या हैं, वो एक है कि लेज़र मोनोक्रोमेटिक होती है, लेज़र लाइट इज़ कोहेरेंट, लेज़र लाइट इज़ यूनिडायरेक्शनल एंड इट इज़ हाईली फोकस्ड लाइट है। तो ये इसकी चार प्रॉपर्टीज़ हैं: मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंट, यूनिडायरेक्शनल एंड फोकस्ड। ये जो आपको नज़र आ रही है फिगर, ये आपके पास जो है वो नोवा लेज़र है। एक बहुत बड़ी लेज़र फैसिलिटीज़ है यूएसए के अंदर जो है लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है जी। जो आपको बड़ी बड़ी ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये लेजिंग ट्यूब्स हैं आपके पास। अच्छा जी, अब हम जो है वो बारी बारी वन बाई वन जो हमने पीछे चार प्रॉपर्टीज़ जो है वो पढ़ी लेज़र की कि मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंट, यूनिडायरेक्शनल और फोकस जो है उनके बारे में देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। अच्छा जी, अगर हम ऑर्डिनरी लाइट की बात करें तो जो ऑर्डिनरी लाइट है वो आप कह लें कि मोनोक्रोमेटिक नहीं होती। उसके अंदर जो वो वाइट लाइट होती है एंड इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। तो कलर्स का मतलब है कि 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स उसके अंदर होंगी। ये हमने पढ़ा है कि जो वेवलेंथ है वो स्पेसिफिक कलर को जो है वो रेफ़र करती है। तो मोनोक्रोमेटिक जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, मोनो, ठीक है जी, और क्रोमेटिक। मोनो का मतलब होता है सिंगल और क्रोमेटिक जो है ये क्रोम से निकला है, तो इसका मतलब होता है कलर। तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब है कि ये जो लाइट होती है ये सिंगल कलर लाइट होती है आपके पास, लेज़र लाइट, ठीक है जी। इसमें आप कह लें कि आप एक कह सकते हैं कि इसमें सिंगल वेवलेंथ जो है उसकी लाइट जो है वो यूज़ की जाती है आपके पास, ठीक है जी। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि इट इज़ मोनोक्रोमेटिक। उसके बाद है जी लाइट, लेज़र लाइट इज़ हाईली कोहेरेंट, ठीक है जी। अब ये जो लेज़र लाइट होती है इसमें जो है इनकी जो वेवलेंथ होती है, इसमें जो वेव्स होती हैं दे कैन ट्रैवल थ्रू लॉन्ग ट्रेन्स, ठीक है जी। वेव ट्रेन जिन्हें कहा जाता है। और लेज़र लाइट जो है दैट कैन ट्रैवल सेवरल 100 किलोमीटर्स लॉन्ग, जो है ये आप कह लें कि वहाँ तक जो है ये इसकी वेव ट्रेन जो है वो जा सकती हैं लेज़र्स की दूरी। तो इसके बरक्स जो है जो करस्पॉन्डिंग जो है वो कोहेरेंस लेंथ होती है वेव ट्रेन्स की इमिटेड बाय लाइट बल्ब, वो यूजली 1 मीटर से भी लेस होती है, ठीक है जी। तो कोहेरेंसी का जो है वो बेसिकली मतलब होता है कि इसमें जो लेज़र के अंदर, लेज़र लाइट के अंदर जो वेव्स या रेज इमिट होती हैं वो इन फेज़ होती हैं। ये अगर आप जो है आपने इंटरमीडिएट में जो है वो वेव्स के बारे में पढ़ा तो आपको याद होगा कि जब वेव्स का इंटरफेरेंस होता है तो उस तरह वेव्स के क्रस्ट और ट्रफ जो है आपस में मिलते हैं, ठीक है। तो अगर वेव का क्रस्ट जो है वो दूसरे वेव के क्रस्ट के साथ मिल गया तो उससे उसकी आप कह लेंगे उसका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जाता है आपके पास, ठीक है जी। तो उसको इन फेज़ कहते हैं। आउट ऑफ फेज़ हो के अगर एक क्रस्ट और एक ट्रफ जो है वो आपस में मिलता है आपके पास, ठीक है जी। तो इन फेज़ वेव जो थी वो इस तरह की होती है कि अगर आपके पास जो है लेट्स सपोज कि ये एक वेव है और ये दूसरी वेव आ रही है, ये भी इसी तरह है आपके पास, ठीक है जी। और आउट ऑफ फेज़ को कहते हैं कि अगर ये आपके पास एक वेव है और दूसरी वेव इस तरह है कि इसको क्रस्ट कहते हैं और इसको ट्रफ कहते हैं, ये नीचे वाले को, और दूसरी वेव इस तरह है आपके पास, ठीक है जी। तो आपको पता है कि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है जी। इसमें जो है एक दूसरे के इफेक्ट को ये
इंक्रीज़ करती हैं आपके पास। तो कोहेरेंसी का मतलब होता है कि जो लेज़र लाइट होती है उसमें जो रेज होती हैं दे आर इन फेस, ठीक है जी। और वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है उसको प्रोड्यूस करती है, जिस वजह से आप कह लें कि उनकी इंटेंसिटी जो है वो कम नहीं होती। तो कोहेरेंसी का मतलब है कि इसमें जो लेज़र लाइट होती है उसमें जो रेज होती हैं दे आर इन फेस, क्योंकि सिमिलरली जो है वो लेज़र लाइट जो है इट इज़ हाईली डायरेक्शनल। इसकी जो डायरेक्शन है वो बहुत आप कह लें कि कमाल की होती है कि ये लेज़र लाइट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जो है वो ट्रैवल करती है, ठीक है। आपको पता है कि जो सन है उसका डायमीटर मून टू सन जो है सॉरी अर्थ से जो है वो मून तक का डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करने के लिए भी लेज़र लाइट जो है वो यूज़ की जाती है। और अगर आप जो है वो एक लेज़र पल्स जो है वो ज़मीन से जो है वो चाँद तक जो है वो भेजती हैं, तो चाँद के ऊपर उसका जो स्पॉट बनेगा वो फ्यू मीटर्स का होगा। इसका मतलब है कि उसमें जो डाइवर्जेंस होगी वो बहुत कम होगी, यानी कि स्प्रेडिंग जो है वो बहुत कम होगी। अब देखें कि आप खुद ही नज़र लगा लें कि कितना ज़्यादा डिस्टेंस है मून का ज़मीन से। तो मून तक पहुँचते पहुँचते भी जो लेज़र का जो डायमीटर जो स्पॉट का बढ़ता है वो फ्यू मीटर्स ही बढ़ता है। इसका वजह से कि इसका मतलब है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो बहुत आप कह लें कि स्ट्रेट होती है, इट इज़ हाईली डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल होती है ये आपके पास, ठीक है। तो ये जो यूनिट डायरेक्शनलिटी है यही जो है वो लेज़र की जो इंटेंसिटी है उसको इंक्रीज़ करने में मदद देती है आपके पास। तो ये लेज़र लाइट कैन बी शार्पली फोकस, ठीक है जी। और इसका जो फोकस है ये बहुत शार्प होता है। फोकस करने का मतलब ये है कि बहुत सारी जो रेज़ हैं वो एक बहुत छोटे से एरिया के ऊपर जो हैं वो आप कन्फाइन कर दी जाती हैं। तो इसका मतलब है कि ये फोकस्ड होती है आपके पास, ठीक है जी। इफ टू लाइट बीम्स ट्रांसपोर्ट द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द बीम दैट कैन बी फोकस्ड टू अ स्मॉलर स्पॉट विल हैव द ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ द स्पॉट, ठीक है जी। तो फोकसिंग का जो फ़ायदा क्या होता है कि वहाँ पर जो लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है आपके पास, ठीक है जी। और जो लेज़र का जो फोकस स्पॉट है दैट कैन बी सो स्मॉल कि उसकी जो इंटेंसिटी है वो 10⁻17 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक जो है वो हो सकती है आपके पास, ठीक है जी। इसके बरक्स अगर आप ये ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम जो है, ठीक है जी, ये एक एसिटिलीन है, ठीक है जी, जिसका फ्लेम जो होता है उसकी जो इंटेंसिटी है दैट इज़ ओनली अबाउट 10⁻3। ये देखें 10⁻17, यानी कि 10⁻14 टाइम्स जो है वो ज़्यादा होती है इसकी इंटेंसिटी, ठीक है जी। तो ये जो है इसकी जो शार्प फोकसिंग है लेज़र लाइट की वो इसकी इंटेंसिटी को जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है लेज़र लाइट की। अच्छा जी, उसके बाद है जी ये तो होगी कि लेज़र की प्रॉपर्टीज़ इनकी 4 थी, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ लेज़र जो है वो किस तरह काम करती है। इस चीज़ को समझने से पहले जो है किस तरह वर्क करती है, इस चीज़ को समझने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनका आपके लिए जो है वो अंडरस्टैंड करना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि वही टर्म्स जो हैं वो बाद में जाके लेज़र की जो वर्किंग है उस चीज़ को एक्सप्लेन करने में इस्तेमाल होगी। तो इट्स बेटर फॉर यू कि आप जो है वो इन टर्म्स को जो है वो पहले अच्छी तरह समझ लें कि उनका वो क्या है और उनका क्या मतलब होता है, ताकि जब आप लेज़र प्रोसेस जो है इसको पढ़ें कि किस तरह जो है वो लेज़र वर्क करती है तो उसमें जो है वो आपको परेशानी ना हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अब्जॉर्प्शन, ठीक है जी। तो अब्जॉर्प्शन आपको पता है कि हमने बोर्स मॉडल पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट शेल्स में जो है वो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स के अंदर होते हैं, ठीक है जी। और ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का भी हमने पढ़ा है प्रीवियसली, ठीक है जी, कि इलेक्ट्रॉन की जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट होती है दैट इज़ कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट, और जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट से ऊपर वाली स्टेट होती है दैट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, ठीक है जी। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो अगर ग्राउंड स्टेट में, लेट्स सपोज कि इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट E0 है, ठीक है जी, वो एक फोटोन जिसकी एनर्जी HF के इक्वल है, और जो HF है वो EX माइनस E0, यानी कि इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस HF एनर्जी के फोटोन को ऑब्जॉर्ब करके ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है जी। और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को कहेंगे अब्जॉर्प्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट में फोटोन ऑब्जॉर्ब करके हाईएस्ट जो है या आप कह लें कि एक्साइटेड स्टेट में चले जाना, ये प्रोसेस कहलाता है अब्जॉर्प्शन, ठीक है जी। इसी तरह स्पॉन्टेनियस एमिशन है, ठीक है जी। अब इलेक्ट्रॉन जब एक दफ़ा एक्साइटेड स्टेट में आ गया, अब देखें ये स्टेट है इलेक्ट्रॉन की कि ये एक्साइटेड स्टेट में है, तो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा नहीं रहता। आमतौर पर जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में जो उसका जो स्टे करने का जो टाइम इंटरवल है वो है 10⁻8 -8 सेकेंड, यानी कि इतने शॉर्ट टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन स्टे कर सकता है एक्साइटेड स्टेट में।
उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद ब खुद जो है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जब अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा एक्साइटेड स्टेट से, तो वो फोटोन एमिट करेगा, और जिस फोटोन की एनर्जी जो है वो एच एफ के इक्वल होगी, और ये जो एच एफ है वो वही ई एक्स माइनस ई नॉट के इक्वल होगा आपके पास। ठीक है जी। तो ये जो एमिशन होती है इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। ठीक है जी। स्पॉन्टेनियस का आपको पता है कि स्पॉन्टेनियस कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो खुद ब खुद हो जाए। तो इस इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जो है वो बड़े शॉर्ट इंटरवल के लिए रहता है, 10⁻⁻8 सेकंड के लिए, और इस टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली जो है वो अपनी ग्राउंड स्टेट पे वापस आ जाता है। और जब वो इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट पे वापस आता है तो वो फोटोन एमिट करता है, और इस एमिशन को कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन, जिसमें इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद जो है वो ऑटोमेटिकली अपना नॉर्मल टाइम जो है एक्साइटेड स्टेट में वो पूरा करने के बाद जो है जब आता है तो वो जो फोटोन एमिट करता है उसे स्पॉन्टेनियस फोटोन कहेंगे, और इस एमिशन को जो है इस प्रोसेस को कहेंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन। अच्छा जी। इसी तरह ये मेटास्टेबल स्टेट है, जिस तरह एक्साइटेड स्टेट है। तो एक्साइटेड स्टेट में हमने पीछे देखा कि एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो 10⁻⁻8 सेकंड तक स्टे करता है, विच इज़ अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अब कुछ जो है वो एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो एक्साइटेड स्टेट्स हैं उनका जो टाइम है उसमें इलेक्ट्रॉन के स्टे करने का टाइम जो है वो नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होता है, और उस स्टेट को कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। और एक जो मेटास्टेबल स्टेट है उसमें यूजुअली इलेक्ट्रॉन के स्टे करने का जो टाइम है वो 10⁻8 सेकंड की बजाय 10⁻³ सेकंड होता है, यानी कि 10⁻⁴ आप कह लें कि 5 टाइम्स जो है ये ज़्यादा जो है वो टाइम है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट जो कि 10⁻8 सेकंड है आपके पास। ठीक है। तो मेटास्टेबल स्टेट एक्साइटेड स्टेट ही है। ये एक ऐसी एक्साइटेड स्टेट है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट के मुकाबले में ज़्यादा टाइम तक स्टे कर सकता है। अच्छा जी। इसी तरह जी स्टिमुलेटेड एमिशन, जिससे हमने पीछे पढ़ा स्पॉन्टेनियस एमिशन के इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में जो है वो रहता है, तो वो खुद ब खुद जो है वो आ जाता है वापस नीचे। ठीक है जी। जैसे हमने पीछे देखा खुद ब खुद आ जाएगा वापस, तो वो फोटोन एमिट करेगा। इसके बरक्स अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक्साइटेड स्टेट में जो कि मेटास्टेबल स्टेट है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर के लिए स्टे कर सकते हैं। ठीक है। तो उसको फिर जो है वो अगर आप उसको जो है वो नीचे लाना चाहते हैं तो आप इतनी एनर्जी का फोटोन, जितना दोनों का एनर्जी डिफरेंस है, आप इस इलेक्ट्रॉन के करीब से गुजारें, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद ब खुद जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस फोटोन के इन्फ्लुएंस की वजह से जो है वो नीचे आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को अब्जॉर्ब नहीं करेगा, बल्कि जैसे ही ये फोटोन के करीब से गुजरेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वो वापस आ जाएगा, और ये भी एक फोटोन एमिट करेगा। तो ये 2 फोटोन हो जाएंगे, एक ये जो फोटोन आया है और एक दूसरा जो कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन की वजह से हुआ है। तो ये जो दोनों फोटॉन्स हैं ये एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है। तो जो लेजरिंग प्रोसेस है या जो लेज़र के वर्क करने के लिए जो है वो स्टिमुलेटेड एमिशन ज़रूरी है। स्पॉन्टेनियस एमिशन हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि स्पॉन्टेनियस एमिशन में जो फोटोन एमिट होता है ना वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। वो इस तरफ को भी जा सकता है, वो जो है इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, वो फोटोन जो है वो इस डायरेक्शन में भी जा सकता है। दैट फोटोन कैन गो इन एनी डायरेक्शन। ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन की वजह से जो फोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं वो यूजुअली लेज़र प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि उन फोटॉन्स की वजह से यूनिडायरेक्शनलिटी नहीं आ सकती। ये स्टिमुलेटेड एमिशन करवाने का मकसद यही होता है कि इससे हम इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन फोटॉन्स की डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं कि फोटॉन्स जो हैं वो किस डायरेक्शन के अंदर जो हैं वो एमिट होंगे आपके पास। ठीक है जी। तो ये है आपके पास स्टिमुलेटेड एमिशन। इसी तरह जो है अब ये तीनों प्रोसेस इकट्ठे हैं। ठीक है जी। पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में फोटोन ऑब्जॉर्व करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में जो है जब जाएगा तो ये जो प्रोसेस है इसे ऑब्जॉर्प्शन कहेंगे। उसके बाद एक्साइटेड स्टेट में वो हमेशा नहीं रहता, वो अपना टाइम पूरा करने के बाद जब खुद ब खुद जो है वो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है तो वो फोटोन एमिट करता है। इस एमिशन को कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। इसके बरक्स अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है और उसके करीब से जो है वो कोई फोटोन गुजरे और उस फोटोन के इन्फ्लुएंस की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में आए तो उसको कहेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन। और स्टिमुलेटेड एमिशन का फ़ायदा मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि स्टिमुलेटेड एमिशन से जो फोटोन एमिट होता है वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में आप कह लें कि ये इंसिडेंट फोटोन आया आपके पास। ठीक है। अब ये कुछ जो है वो 2 और टर्म्स हैं। एक है जी पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो आपको पता है कि जब उसको एनर्जी देते हैं तो वो ग्राउंड स्टेट से
एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो यूजुअली क्या होता है कि नॉर्मल स्टेट में क्या है कि ये एक्साइटेड स्टेट में लेट्स सपोज कि ये आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में कितने हैं? 2 हैं आपके पास। अगर आप इसको जो है कुछ एनर्जी देते हैं इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। इधर हो जाएंगे 7 और इधर हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। अब अगर आप मज़ीद जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देते जाएँ तो इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह ऊपर मूव करते जाएंगे, और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि जो ऊपर वाली स्टेट है यानी कि जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट, और इसको कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है। यानी कि पहले क्या था, नॉर्मल स्टेट में ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा थे, एक्साइटेड स्टेट कम थे। अब एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा हो गए हैं और ग्राउंड स्टेट में कम हो गई हैं आपके पास। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन है वो इन्वर्स हो गई है। अब एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन ग्राउंड स्टेट के मुकाबले में ज़्यादा हो गई है। सो दिस इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो ये जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है ये भी ज़रूरी है लेज़र प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। यानी कि जब पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होती है तो तब स्टिमुलेटेड एमिशन करवा कर तो जो फोटॉन्स हैं वो लिए जाते हैं जिनसे लेज़र लाइट प्रोड्यूस होती है। इसी तरह पंपिंग ये जैसे कि हम ये पहले भी पढ़ के हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में फोटोन को अब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं अब्जॉर्प्शन जो है, ठीक है। और ये अब्जॉर्प्शन तो हो गया। अब इलेक्ट्रॉन जो है जब वो लोअर यानी कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में किस प्रोसेस के ज़रिए गई है उसको पंपिंग कहते हैं। अब देखें इलेक्ट्रॉन जो है अगर एक फोटोन अब्जॉर्ब करके ऊपर गया है एक्साइटेड स्टेट में तो इसको कहेंगे ऑप्टिकल पंपिंग। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन जो है उसको जो है वो कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है, इलेक्ट्रॉन जो है वो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में चला जाए उसे इलेक्ट्रिकल पंपिंग कहेंगे। इसी तरह जो है वो इलेक्ट्रॉन को जो है वो हीट भी दी जा सकती है, ठीक है जी। तो हीट अब्जॉर्ब करके जो है वो इलेक्ट्रॉन वो भी एक्साइटेड स्टेट में जा सकते हैं, इस चीज़ को थर्मल पंपिंग कहेंगे। तो इतना ये डिफरेंट जो है वो पंपिंग की टाइप्स होती हैं, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में जाना या एक्साइटेड स्टेट में जाना कहलाता है अब्जॉर्प्शन। और वो प्रोसेस जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी अब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में जाते हैं उस प्रोसेस को पंपिंग कहा जाता है। अच्छा जी, अब ये एक जो है वो बेसिक 3 लेवल लेज़र जो है उसकी स्कीमेटिक डायग्राम है, ठीक है, जिसमें 3 एनर्जी लेवल्स हैं। ये E1, E2, E3। E1 ग्राउंड स्टेट है, E2 जो है E3 जो है वो एक्साइटेड स्टेट है और E2 जो है ये मेटास्टेबल स्टेट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है पहले E1 से जो है ग्राउंड स्टेट में है, तो ये ऑप्टिकल पंपिंग के ज़रिए जो है ऑप्टिकल पंपिंग के ज़रिए E1 से E3 में जाएंगे आपके पास, ठीक है। यानी कि इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन उन फोटॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाएंगे। वो फोटॉन ये इलेक्ट्रॉन जो है उन फोटॉन को अब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे। उसके बाद जो है ये नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट है, इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद ब खुद अपना टाइम स्पेन पूरा करके जो है वो ये ग्राउंड स्टेट में ये दूसरी इससे लोअर वाली स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है जी। और ये स्टेट जो है ये मेटास्टेबल स्टेट है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा देर तक स्टे कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, इधर से फ़ौरन जो है वो इधर आ जाएंगे, उसके बाद इधर इकट्ठे जो होते रहेंगे। इधर जो है वो फ़ौरन नीचे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये मेटास्टेबल स्टेट, और हमने पढ़ा था कि मेटास्टेबल स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नॉर्मल स्टेट के मुकाबले में 10⁵ टाइम्स ज़्यादा टाइम के लिए स्टे कर सकते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होते जाएंगे और जब यहाँ पर इस मेटास्टेबल स्टेट के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर पॉपुलेशन इन्वर्जन भी अचीव हो जाएगी। ग्राउंड स्टेट में कम इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, यहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगे। तो फिर क्या करेंगे कि एक इंसिडेंट फोटोन आएगा जिसकी एनर्जी E2 - E1 की इक्वल होगी, जिस वजह से जो है वो स्टिमुलेटेड एमिशन के ज़रिए मेटास्टेबल स्टेट से इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो ग्राउंड स्टेट में लाया जाएगा और यहाँ से जो फोटोन एमिट होगा दैट विल प्रोड्यूस द लेज़र लाइट। तो इस तरह जो है वो फिर स्टिमुलेटेड एमिशन के ज़रिए जो है वो लेज़र लाइट जो है वो प्रोड्यूस की जाती है।